नमस्ते दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको एक ऐसी दवा होम्योपैथिक जिसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड या एसिड ऑक्जेलिकम। ये 30 पोटेंसी में सबसे अच्छा काम करती है। 200 में भी करती है, 1000 में भी करती है, लेकिन 30 में ही लेना चाहिए। इसका जो खास जो लक्षण हैं कि कोई भी रोग जो आदमी के शरीर में होता है या है, और उसको जैसे ही आदमी याद करता है, जैसे मान लीजिए कि बाईं तरफ चेस्ट के अंदर कभी कभी दर्द होता है, तो फिर कभी याद आ गया कि कहीं दर्द नहीं आ जाए, और उसी वक्त अगर दर्द आ जाता है याद करते ही, तो ऑक्जेलिक एसिड इसकी 30 पोटेंसी की एक खुराक उस दर्द को गायब कर देगी। चाहे वो दर्द कोई भी बीमारी का क्यों न हो, और दर्द की बात नहीं, कोई भी रोग जिसको याद करते ही आ जाता है, चाहे वो बुखार हो चाहे खांसी हो, इस रोग के नाम से कोई मतलब नहीं। ऑक्जेलिक एसिड प्राण बचाने वाली दवा है। कई दफ़े क्या होता है कि बाईं तरफ छाती के अंदर सुई चुभने जैसा इस तरह का दर्द होता है, और मन के अंदर घबराहट होती है, भाई कहीं हार्ट का तो दर्द नहीं अथवा कोई नहीं, तो ऑक्जेलिक एसिड की 30 पोटेंसी की एक खुराक लेते ही वो दर्द चला जाता है। और दूसरे जो हैं दवाइयाँ, वो आप अपने हिसाब से जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं। ये दवा एक तरह से बहुत ज़बरदस्त पेन किलर ऑक्जेलिक एसिड। अब मैं इसके आपको वो जो लक्षण हैं वो बताता हूँ। खास करके रोग को याद करते ही तकलीफ़ का उपस्थित होना, और उसमें ऑक्जेलिक एसिड ही लाभ करता। हाँ, ये रीढ़ की हड्डी के रोगों में काम आती है दवा, जैसे रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, ध्यान से सुने, पीठ, कमर और नितंबों का कमज़ोर पड़ जाना, रीढ़ की हड्डी में जलन होने के कारण पीठ में दर्द होना, इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड बहुत उपयोगी दवा है। इसके रोगी के पेट का जो पाचन संस्थान है, बहुत तेज़ी के से दर्द होना, जो गुदा द्वार से हवा निकलने पर कम होता है, मुंह में बहुत ज़्यादा पानी भर आना, पाचन संस्थान के नीचे बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होना, आमाशय में जलन होने के साथ होने वाला दर्द जो ऊपर की ओर बढ़ जाता है, रात के समय रोगी को खट्टी और कड़वी सी डकारें, आमाशय पर जरा सा स्पर्श होते ही दर्द शुरू हो जाना, इस तरह के आमाशय रोग के लक्षणों में ऑक्जेलिक एसिड बहुत ही उपयोगी है। इसके रोगी के पेट में तेज दर्द का होना, पेट के छोटे छोटे भागों में जलन होना, रोगी को काफ़ी पीने से दस्त का आना, भोजन करने के 2 घंटे के बाद पेट के ऊपरी भाग में जहां नाभि प्रदेश में बहुत तेज़ी से होने वाला दर्द, लीवर के अंदर किसी चीज़ के चुभने जैसा दर्द होना आदि पेट के लक्षणों में तकलीफ़ों में ऑक्जेलिक एसिड लाभ करती है। जो पुरुष हैं उनके संबंधित जो रोग हैं कि अंडकोशों के भाग में स्नायुशूल के जैसा दर्द होना, अंडकोशों के भाग में जैसे एकदम जैसे तीर लगता है या सुई गड़ता है, इस तरह का दर्द होना, ऐसा लगना कि किसी ने अंडकोशों को कुचल दिया है, अंडकोशों का बहुत ज़्यादा भारी सा लगना, शुक्रदार प्रदाह, इस तरह के लक्षणों पर ऑक्जेलिक एसिड लाभ करती है।
ऑक्जेलिक एसिडोज का सेवन कराना बहुत लाभदायक होता है। पेशाब के संबंध में, पेशाब के रोगों के लक्षणों में रोगी को पेशाब बार बार और काफ़ी मात्रा में आता है। रोगी जब पेशाब करता है तो उस समय उसके पेशाब करने के रास्ते में और लिंग के मुंह पर दर्द सा होना, और रोगी अगर पेशाब के बारे में सोचता है तो उसे पेशाब जरूर ही करना होता है। जो मैंने प्रारंभ में ही बताई थी बात की, याद करते ही कोई चीज़ का उपस्थित होना, कोई भी रोग का, उसकी दवा ऑक्जेलिक एसिड ही है। जैसे मन में ये ख्याल आया कि कहीं पेशाब की इच्छा न हो जाए और उसी वक्त पेशाब की इच्छा हो जाती है, तो ऑक्जेलिक एसिड दीजिए। मन में ख्याल आया कि कहीं सिर में दर्द नहीं हो जाए और उसी वक्त सिर में दर्द हो जाए, तो ऑक्जेलिक एसिड दीजिए। अब आप इससे अंदाज लगा लें कि ये दवा कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, अभी मैं बता रहा था कि पेशाब के बारे में सोचते ही पेशाब जरूर ही करना पड़ता है। रोगी के पेशाब में ऑक्जेलेट पदार्थ बहुत आता है। इस तरह के लक्षणों में किसी व्यक्ति में लक्षण अगर मिलते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड देना से लाभ होता है। इसके रोगी के सिर के अंदर बहुत जलन होती है, रोगी को अजीब अजीब सी चीज़ें नज़र आती है और उसका सिर भी घूमने लगता है। रोगी को मल त्याग से पहले सिर में दर्द होने लगता है। ऐसे लक्षणों को ऑक्जेलिक एसिड औषधि दी जाए तो काफ़ी लाभ होता है। इसके रोगी के फेफड़ों से संबंधित, श्वास से संबंधित लक्षणों में स्नायुविक आवाज़ की खराबी होने के कारण हृदय यंत्र की विशृंखलाएं और गले के अंदर तक जलन से महसूस होना, सांस लेने की क्रिया, आक्षेपिक आवाज़ की नली और छाती का सिकुड़ जाना, गले में खराश होना, बाएं तरफ के फेफड़ों में दर्द होना, बाईं तरफ के फेफड़ों में दर्द होना जो पाचन संस्थान तक फैल जाता है, सांस लेने में परेशानी होना आदि लक्षणों में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। इसके रोगी के दिल के जो लक्षण हैं, दिल के सारे भागों में धड़कन का अनियमित गति से चलना, सांस लेने में परेशानी होना, नाड़ी का कमज़ोर पड़ना, बाएं फेफड़ा किसी चीज़ के द्वारा काटने जैसा दर्द होना और पूरा दर्द जो बाएं कंधे तक दौड़ता है, बाएं कंधे का दर्द दौड़ता है, महाधमनी की आक्रमण्यता जैसे लक्षणों के आधार पर ऑक्जेलिक एसिड बहुत ही अच्छी दवा है। अब रोगी के जो बाहरी अंग हैं, तो रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर शरीर के बाहरी अंगों का तक दर्द का फैल जाना, खिंचावदार और इस तरह का दर्द होना, बहुत तेज़ी से जनने इंद्रियों तक फैल जाना, पीठ में दर्द के साथ पीठ का सूना होना और कमज़ोर पड़ जाना, पेशियों का सुन्न होना, कलाई में दर्द होना, जनने इंद्रियों का नीला ठंडा और सुन्न हो जाना, अंगों का सुन्न हो जाना, ऐसा महसूस होना, शरीर के अलग अलग भागों में बहुत तेज़ी से होने वाला दर्द, झटकों के साथ होने वाला दर्द आदि लक्षणों में ऑक्जेलिक एसिड का सेवन करने से तुरंत लाभ मिलता है। इसके रोगी के चमड़ी के जो लक्षण होते हैं कि अपने आप ही पसीना निकलना, शरीर की चमड़ी के ऊपर संगमरमर जैसे चकत्ते पड़ना, चेहरे पर बहुत तेज़ी से जलन होना, दाढ़ी बनवाने से ज़्यादा हो जाती है आदि लक्षणों में ऑक्जेलिक एसिड से लाभ होता है। इसके रोगी की अधिकतर तकलीफ बाईं साइड में होती है, बाएं भाग में होती है, या हल्का सा छूने से तकलीफ होती है, अथवा रोशनी से तकलीफ होती है, अथवा दाढ़ी बनवाने से तकलीफ बढ़ जाती है, यानी कि रोगी को दाढ़ी बनवाना अच्छा नहीं लगता।
और इसका रोगी को रिलीफ मिलता है। खुली हवा में रोग कम हो जाता है। हाँ, कुल मिलाकर के रोगी को उसके रोग के लक्षणों के हिसाब से ऑक्जेलिक एसिड 6 से लेके 30 पोटेंसी तक का प्रयोग बताया गया है। मैं अपना खुद का एक अनुभव बताता हूँ आपको। आज से 30-35 साल पहले मैं उदयपुर मैं पत्नी के और मेरी बच्ची के साथ में गया था घूमने के लिए। तो मुझे वहाँ पे यहाँ चेस्ट के अंदर बाईं तरफ दर्द आया। तो उस वक़्त देखो इतना बाईपास वगैरह का इतना वो नहीं था जितना आजकल है। न स्टेंट लगते थे न कुछ हो, तो बाईपास ही हुआ करती थी, स्टेंट नहीं लगते थे। तो इस तरह का दर्द जो मुझे, मैं यहाँ रहता जब भी कभी कभी मेरे को आता तो उस वक़्त मैं घबरा के डॉक्टर के पास जाता और वो कोई ना कोई दवा देता। तो वहाँ पर मेरी कल्पना ऐसी बनी कि अपन बाहर आए हैं घर से, कहीं दर्द ना आ जाए। और उसी वक्त दर्द आ गया यहाँ छाती के यहाँ इस जगह पर। याद किया उस दर्द को, अब यहाँ दर्द आ गया और हमें घबराहट हुई। तो कोई भले आदमी से पूछा, बाज़ार के अंदर ही आया दर्द, कि कोई अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर है तो हमको पता। तो उसने इशारा किया कि वो जो दुकान है वहाँ एक डॉक्टर बैठता है, बुढ़ा आदमी है, उसका नाम डॉक्टर टाली, नाम तो याद नहीं रहा, पीछे लगाता था टाली। तो उस वक्त मैं उसके पास गया तो उस वक्त उसकी उम्र 75 से 80 के दरमियान होगी और आराम से अकेला ही बैठा था। मैं जाकर के उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गया। मुझसे कहा कि बोलो क्या तकलीफ़ है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को इस तरह से कभी कभी यहाँ दर्द होता है बाईं तरफ, तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, तो कोई दवा हो दो, अभी भी हो रहा है दर्द। तो उसने सीधा कहा कि पहले 100 रुपये आप रखो। मैंने कहा 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा फीस होती है। कि हमारी यही फीस है, 100 रुपये पहले रखो, उसके बाद दवाई दो। 100 रुपये मैंने रख दिए। तो उसने एक पुड़िया बना के दिया कि इसको खा लो और अब दर्द नहीं आएगा तुम। तो मैंने वो पुड़िया खाया और 15 मिनट बाद ही दर्द गायब हो गया। तो मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि ऐसी कौन सी दवा इसने दी जो दर्द को ठीक कर दिया। मैं अगले दिन उसके पास फिर गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसके बाद अगर मेरे को फिर दर्द हुआ तो मैं क्या लूँगा। तो उसने कहा कि अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो यहाँ रहता हूँ। तो मैंने कहा आपकी जो दवाई दी उसका नाम मेरे को बता दो, मैं वहाँ इसका इस्तेमाल कर लूँगा। तो 100 रुपये फीस के दो तो नाम लिख दो। मैंने सोचा ये डॉक्टर बड़ा ज़ोरदार है, चलो कोई बात नहीं। फिर 100 रुपये दिए तो उसने दवाई का नाम लिख के दिया। यही दवा ऑक्जेलिक एसिड 1000 में उसने मेरे को दी थी। कि उसने फिर समझाया कि तुमको 1000 पोटेंसी में दी है, अब 15 दिन तक लेना नहीं, फिर कभी दर्द हो तो 1000 की एक खुराक ले लेना। उसके बाद से लेके आज तक इतने सालों के अंदर इस तरह के कहीं दफ़ा दर्द आते हैं तो अब मैं 1000 पोटेंसी नहीं लेता हूँ, 30 पोटेंसी 30 की 1-2 खुराक लेते ही दर्द गायब हो जाता है। तो ये इतनी एक बेहतरीन और अच्छी दवा है। अब इस तरह का अगर कोई दर्द आता है तो आयुर्वेद के अंदर तुरंत उस दर्द को 15 मिनट में ठीक करने की कोई दवा नहीं मेरे हिसाब से है। तो कोई बताए। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए।